इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.99। इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एट मोमेंट t इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग विद द फोर्स दिस। तो एक पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है f नॉट cos ऑफ ओमेगा t। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट होता है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 थी। ये इनिशियल कंडीशन हम लोग यहां से बोल सकते हैं इस लाइन से। वेयर f नॉट एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, हाउ लॉन्ग विल इट बी मूविंग अंटिल इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी? वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 जो होगी वो पहली बार कब होगी? t इक्वल्स टू कौन से टाइम पे, है ना, t इक्वल्स टू कौन से टाइम पे इसकी वेलोसिटी पहली बार 0 होगी। तो पहला कुछ पार्ट में ये पूछा गया है। दूसरे पार्ट में पूछा गया व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, और लास्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो f फोर्स दिया हुआ है तो इसे एक्सेलरेशन हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, और dt को अगर हम लोग उधर लेके इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे वेलोसिटी निकल जाएगा। तो लिमिट हम लोग पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी v। तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग को यहां से निकल के आएगा f नॉट बाई m, और cos ओमेगा t हो जाएगा sin ओमेगा t। तो sin ओमेगा t ये सीधा सीधा हो जाएगा sin ओमेगा t, और sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई एक ओमेगा का टर्म भी आएगा, है ना, sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, और लिमिट पुट करेंगे हम लोग 0 से t। तो 0 से t पुट करने पे ये वही हो जाएगा f नॉट बाई m ओमेगा sin ऑफ ओमेगा t। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है यहाँ पर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास निकल के आ गया। तो पहली बार वेलोसिटी 0 कब होगा? जब पहली बार एक तो t इक्वल्स टू 0 पे ही 0 दिख रहा है साइन, है ना, और उसके बाद t इक्वल्स टू 0 तो उसने स्टार्ट किया। फिर आगे जाके पहली बार 0 कब होगा? जब ओमेगा t पहली बार पाई हो जाए। तो ओमेगा t पहली बार पाई हो जाए तो उस टाइम पे ये पहली बार ये टर्म 0 होगा, t इक्वल्स टू 0 को छोड़ के। t इक्वल्स टू 0 पे तो स्टार्ट ही किया था। तो यहां से जो टाइम निकाल सकते हैं, पहली बार जब उसकी वेलोसिटी पहली बार ये रुकेगा, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल स्टॉप, दैट इज पाई बाई ओमेगा। तो बहुत ही सिंपल से हम लोग का ये आंसर निकल जाता है एक पार्ट का। और दूसरा में लास्ट पार्ट में देखो ये भी पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द डिस्टेंस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? तो इसकी ये चीज को मैक्सिमाइज करना है ना। ये चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो वी मैक्स भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। वी मैक्स भी देखो एफ नॉट बाई एम ओमेगा व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। जहां जहां पे साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा वहां पर वी मैक्स हमको यहां मिल जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमने यहां से सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट में व्हाट डिस्टेंस इट विल ट्रेवर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें वो इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी मेरे पास में इतनी है, तो dx बाई dt बेसिकली मेरे पास में दिया हुआ है f नॉट जो हमने निकाला वेलोसिटी ये वाला, दैट इज f नॉट बाई m ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t, है ना। इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं ये चीज, तो पहली बार जो डिस्टेंस ट्रेवर्स हुआ वो हमें यहां से निकलेगा। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई ओमेगा इस टाइम के लिए, है ना। और इस टाइम तक एक चीज और गौर करो, इस टाइम तक ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। इस टाइम तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहां पर जो dx बाई dt बेसिकली हम लोग लिख रहे हैं वेलोसिटी को। तो x बेसिकली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इस टाइम पे f नॉट बाई m जो इसकी वेलोसिटी है ना, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। फ्रॉम 0 ओमेगा टी वेरी कर रहा है 0 से पाई तक, है ना, 0 से पाई तक वेरी कर रहा है। मतलब ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी ये पॉजिटिव रहेगा 0 से पाई तक में, है ना। ये पॉजिटिव है, मतलब क्या है? वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस दे रहा है। यहां पर डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। तो 0 से पाई बाई ओमेगा तक जो साइन फंक्शन है ना, वो कैसी रहेगी, वो कैसी दिखेगी हमको? जो साइन फंक्शन है वो ऐसी तो दिखेगी 0 से पाई तक, और टाइम के टर्म्स में तो पाई बाई ओमेगा से 0 से पाई बाई ओमेगा तक, पाई के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं, है ना। और ये डिस्टेंस हम लोग निकाल देते हैं। एक्स लेफ्ट साइड में एक्स बराबर एफ नॉट बाई ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 से पाई बाई ओमेगा, है ना, माइनस 0 से पाई बाई ओमेगा तक। और
इसको अगर हम लोग इसकी लिमिट पुट करें तो 0 पे इसकी लिमिट हो जाती है एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर, हम लोग बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं, कॉस ऑफ पाई इज -1 और माइनस कॉस ऑफ 0 इज अगेन 1। तो ये माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, -2 इंटू -1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये 2f0 बाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2f0 बाई एम ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत आसानी से हम लोग इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।